अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाज़रीन, सिंध ताश मुआहदा 1960 में हुआ। मुआहदे के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के दरमियान जब गैर रस्मी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो सदर अयूब खान ने जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप मुझसे सीनियर सियासतदान हैं, मैं जूनियर सियासतदान की हैसियत से आपसे एक सवाल करता हूँ कि एक पाकिस्तानी हुक्मरान को कौन सा ऐसा आप कुलिया बताएंगे कि जिससे वो कामयाब हो जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि पाकिस्तानी हुक्मरान उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता कि जब तक वो अल्लामा इकबाल का हाफिज़ ना हो। सदर अयूब खान हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने मज़ीद उनको बताया कि जनाब सदर, आपके अल्लाह ने आपको अल्लामा इकबाल की शक्ल में एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। आप बहुत ही बदनसीब होंगे कि अगर आप उस नेमत से फ़ायदा ना उठाएं। जनाब आला, आज मैं जब अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के मौके पर अल्लामा इकबाल का जो एक ख्वाब था उसको देखता हूँ और मौजूदा पाकिस्तान को देखता हूँ तो मैं शशदर रह जाता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि क्या अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था कि जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है। क्या अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ये ताबीर है कि जो उन्होंने वो ख्वाब देखा था। अल्लामा इकबाल क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते थे कि जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है, कि जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, आए रोज़ पंडोरा लीक्स, कभी पनामा लीक्स और कभी स्विस बैंकों के अंदर पैसे, कभी नेपोटिज़म, कभी अकरबा परवरी और कभी फेवरेटिज़म, और इसी तरह आपको नाअहली की इंतहाओं को छूती हुई हुकूमतें नज़र आ रही होंगी। ऐसा पाकिस्तान अल्लामा इकबाल चाहते थे। अल्लामा इकबाल का पूरा फ़लसफ़ा जो था वो खुदी के ऊपर था। आपकी शायरी का सारा फ़लसफ़ा खुदी पे था। हमारे कराची से लेके खैबर तक ना आपको कभी खुददारी नज़र आएगी और ना ही आपको खुदी नज़र आएगी। ये कैसा पाकिस्तान आज हमने बना दिया कि जिसकी ताबीर किस तरह से हमने उलट कर दी अल्लामा इकबाल के ख्वाब की, कि आज हमने इस कौम को और इस पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। हमारे पास दुनिया जहां के वसाइल हैं, अगर नहीं है तो वो खुददारी नहीं है, अगर नहीं है तो खुदी नहीं है। आज हमने इस पाकिस्तान को बेकारी बनाकर हम इंटरनेशनल बेकारी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। कभी हम IMF के पास कशकोल लेके जा रहे हैं, कभी हम अरब मुल्कों के अंदर जाके भीख मांग रहे हैं, कभी हम अमेरिका के आगे जाके हाथ फैला रहे हैं। हमें क्यों इंटरनेशनल बेकारी कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमने फ़लसफ़ा खुदी को पीछे कर दिया है। हमने कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के अफ़कार को, नज़रियात को, तसव्वुरात को पीछे कर दिया है। ये बड़ी अलमिये की बात है। अल्लामा इकबाल से एक दफ़ा एक नौजवान ने पूछा कि किसी कौम का सबसे बड़ा ख़जाना क्या है? तो आपने फरमाया खुदी। अगर किसी कौम के पास सोने के पहाड़ हों लेकिन उस कौम के पास खुदी ना हो तो उस कौम को भिखारी बनने में देर नहीं लगती। और अगर एक कौम मफलूकुल हाल है, खस्ता हाल है और बड़ी नहीफ है, कमज़ोर है, लेकिन उस कौम के पास अगर खुदी है, खुददारी है, तो वो कौम बहुत जल्द एक ताकतवर कौम बनकर आपकी मुल्कों के अंदर, आपकी रियासतों के अंदर, आपकी दुनिया में उभर के सामने आएगी। तो ये खुददारी और खुदी जिस फ़लसफ़े को हमने छोड़ दिया है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब मैं तालिब इल्मों से, स्टूडेंट से ये पूछता हूँ कि ज़रा अल्लामा इकबाल का कोई एक फ़लसफ़ा बयान करो, तो मुझे आगे से जवाब क्या मिलता है। वो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर, हमने सुना है कि क्या अल्लामा इकबाल कभी शराब पीते थे। ऐसे नेगेटिव हमारे जहनों में इस तरह से सवालात आ रहे हैं अल्लामा इकबाल की शख्सियत के बारे में। और ये कहाँ से आ रहे हैं? ये मगरिब, ये यूरोप हमें दे रहा है। ये सारा वेस्टर्न कल्चर हमें इस बात के ऊपर लेके चल रहा है कि इस तरह से रिक्रिएशन में यूथ को डाल दो, हमें एंटरटेनमेंट के इतने चैनल दे दो, हमें आवारगी बेहुदगी में इस कदर उलझा दो कि हमारी सोच अल्लामा इकबाल के नज़रिया, तसव्वुरात तक जाए ही ना, हमारी सोच कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफ़कार तक जाए ही ना,
ہماری سوچ سر سید احمد خان تک نہ جائے بلکہ ہم آوارگی میں الجھے رہے۔ تو جب ان سے میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ کیا علامہ اقبال شراب پیتے تھے؟ میں بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ میں حیران اس وقت ہوا کہ جب میں نے BBC کی رپورٹنگ دیکھی، اس میں کہا کہ علامہ اقبال اپنی جرمن ٹیچر کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی ہمیں کس حد تک لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ، یہ ہمیں کس حد تک یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہر ایک شخصیت کسی ایک نقطے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت عاشق رسول، عشق رسول کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ناظرین، اگر ہم علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر والا ملک چاہتے ہیں، اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں رشوت، چوری، ڈاکہ زنی، راہ زنی اور کرپشن، منی لانڈرنگ، اسی طرح سوئس بینکوں میں اپنا پیسہ رکھنا، NRO دینا اور ریاست مدینہ کا نام لے کر قوم کو بیوقوف بنانا، ایسے تمام عوامل سے ہمیں دور رہنا ہوگا، تب جا کے ہمارا ملک عظیم سے عظیم تر بن سکتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔